सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और 8.3 चल रही है हमारी। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो बस हमें वही निपटाने हैं थोड़े से। और लास्ट क्वेश्चन में भी कौन सा, शायद क्वेश्चन नंबर 3 है ना, प्रूफ वाला, उसका भी हमें 8th पार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या LHS देखेंगे तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर गिवन है हमें, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर गिवन है हमें। ठीक है, आरएचएस तो लिखने का नहीं हमें क्योंकि एलएचएस ही प्रूव करना है हमें। जब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा था, क्यों ना हम ऐसे ही एक्सपेंड करें इसको। अभी चेंज नहीं करते हैं हम इसको, है ना, बाद में देखते हैं चेंज करने का कि क्या क्या चेंज करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab वाली टर्म भी आएगी, यानी ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, अब 2ab वाली टर्म भी लिखनी आएगी, 2 साइन ए कोसेक ए मल्टीप्लाई में ये ए प्लस, अब ये वाली टर्म को एक्सपेंड करना है हमें। कैसे करेंगे? कोसेक ना 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 ना, ये है कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस नीचे लिख लेते हैं 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है ना। अब देखो हमें क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, ये जरा ध्यान देना। यहाँ पे ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना। और कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, प्लस बाद में है 2 साइन ए कोसेक ए। ये जो साइन ए कोसेक ए वाली टर्म है, इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ। क्या मैं कोसेक को 1 बाय साइन ए नहीं लिख सकता? 1 बाय साइन ए लिख सकता हूँ ना, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। अब देखना ये कट कुट आ जाएगा, कट जाएंगे सारे के सारे। कॉस स्क्वायर ए खत्म हो गया ये वाला, और बचेगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस बाद में बच रहा है हमारा 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए। अब सेक ए को क्या मैं 1 बाय कॉस ए नहीं लिख सकता? 1 बाय कॉस ए बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है। तो पहले इसी स्टेप पे ध्यान दे लो, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, ऊपर नीचे है दोनों कट जाएगा, और इधर कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, है ना, कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। बस खत्म क्वेश्चन हमारा। और अब हमें प्लस करके लिखने हैं बस सारे के सारे। देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 हाँ 5 प्लस 2 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर है टेन स्क्वायर है, यानी टेन स्क्वायर है पहले लिख लेते हैं जैसा क्वेश्चन में हमें गिवन था, प्लस कॉट स्क्वायर है। हो गया, यही तो था हमारा आरएचएस, यही तो था हमारा आरएचएस। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा। ओके, ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें देखो हिंट भी दे रखा है हमें, सिंप्लीफाई आरएचएस एंड एलएचएस सेपरेटली, अलग अलग हमें सॉल्व करना है। करते हैं स्टार्ट। 9th का सॉल्यूशन है कोसेक ए माइनस साइन ए। ये तो पहले एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है ना। फिर है हमारा सेक ए माइनस कॉस ए। ओके, अब इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन ए, तो मैंने लिख दिया, माइनस साइन ए है, साइन ए को तो साइन ही रहने देते हैं। ठीक है, इधर देखो सेक ए, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस ए, लिख दिया, माइनस कॉस ए को कॉस ए रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। अब 1 बाय साइन ए है, माइनस साइन ए है, क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए नहीं लिख सकता? है ना। मैंने क्या किया, जैसे एलसीएम लेना बोलते हैं ना, इसके नीचे 1 हो गया और इसको डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली मैंने साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, जिससे हो गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और पूरे के नीचे साइन ही आ गया। तो ऐसे यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, है कि नहीं, है ना। हम्म, तो अब देखते हैं जरा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए नहीं होता।
और डिवाइड में है साइन ए, लिख दिया। इनटू, इनटू में तो चल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना, काटना पीटना है थोड़ा सा। साइन ए का ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कॉस ए से ये वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, दोनों मल्टीप्लाई में साइन ए कॉस ए, ऐसा कुछ बच रहा है। ठीक है ना, सो ये तो हो गया हमारा आर एच एस, सॉरी एल एच एस सॉल्व। ठीक है ना, एल एच एस हमारा आ गया ये। अब इसका आर एच एस भी कर लेते हैं। आर एच एस में क्या गिवन था हमारा, देखते हैं। 1/tan a प्लस कॉट ए, 1/tan a प्लस कॉट ए, ये हम करेंगे आर एच एस 1/tan a प्लस कॉट ए। तो 1/tan a कॉट ए का मतलब हो गया 1/tan, tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, साइन थीटा, या फिर ए लिखते हैं तो ए ही लिख लेते हैं, साइन ए बाई कॉस थीटा, कॉस ए, प्लस कॉट का लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है ना, अब देखो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, तो पहले नीचे वाली फ्रैक्शन पे ध्यान देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, कुछ याद आया। तो नीचे हो जाएगा हमारा, देखना 1/, साइन स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर है, कॉस को कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कॉस ए इंटू साइन ए, यानी साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो मेन फ्रैक्शन ये है 1/ जो भी नीचे है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/1 डिवाइडेड बाई, ऐसा था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसके भी डिवाइड में साइन ए कॉस ए है, साइन ए कॉस ए है, तो क्या मैं मल्टीप्लाई लगा सकता हूँ डिवाइड की जगह, बिल्कुल लगा दिया मैंने, है ना, लेकिन बाद वाली जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, साइन ए कॉस ए हो जाएगा, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा। अच्छा, 1 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख भी नहीं रहा इसको 1 को, है ना, क्योंकि 1 इंटू समथिंग इज दैट समथिंग। ठीक है, तो ऊपर बचेगा हमारा साइन ए कॉस ए, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1, विच इज अगेन इक्वल टू साइन ए कॉस ए, है ना, साइन ए कॉस ही आएगा, है ना। अब ये अपने आप में किसके इक्वल है, ये हमारा एलएचएस के इक्वल है, जो हमने एलएचएस सॉल्व किया था, है ना। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये, तो हमने दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके इक्वल प्रूव कर दिया। देखो ये रहा साइन ए कॉस है और ये रहा साइन ए कॉस है। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, प्रैक्टिस करते रहना।